सपने सपने देखने का हक सभी को होता है। सपने साकार करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उनको सच्चाई तक अंजाम देने के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही सपनों को साकार करने वाली एक शख्सियत आज मेरे साथ है, जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक का दौर कैसे जिया है, कैसे महसूस किया है, वो मैं आज आपसे साझा करने वाला हूं। एक ऐसा सितारा जो बॉलीवुड को अपनी रोशनी से जगमग कर रहा है और बॉलीवुड में अपनी अलग एक पहचान बनाने में लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं इस सफरनामा में विवेक सिन्हा की। आइए रूबरू होते हैं विवेक सिन्हा से इस मुलाकात में। तो मेरे साथ हैं इस सफरनामा में विवेक सिन्हा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो जैसे कि सफरनामा में हम जब भी जिस किरदार को लाते हैं उसकी संघर्ष से सफलता की जो कहानी है वो हम साझा करते हैं। जी जी। तो आज आपके सफरनामा की कहानी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जानना चाहते हैं आपका परिचय। देखिए, वैसे परिचय वो छोटा सा है। नाम विवेक सिन्हा है, धामपुर का रहने वाला हूँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का। धामपुर से हूं मैं। कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कहने को तो एक छोटा सा कस्बा है, पर यहाँ के लोग बहुत बड़े हैं। प्यार, दोस्ती, अपनापन सब कुछ यहीं पर सीखा है। मोहल्लों का सही अर्थ यहीं समझ आया। एक ही बात कहना चाहूंगा कि लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा होगा ना, तो उसमें इस छोटे से कस्बे का बड़ा योगदान रहेगा। छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ करना था, बहुत उम्मीदें हैं अपने आप से, और बहुत सारे लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, तो उनको पूरा करने के लिए बस निकल पड़ा हूँ सफर पे। और प्रयास चल रहा है, फिल्मों में काम करने लगा हूँ, बहुत सारी पिक्चरें, सीरियल किए हैं, और लगातार बहुत सारा काम करना है अभी आगे, और ऐसे ही सफर चलता रहेगा हमारा भी। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। वो है मेरी, बस है मेरी, शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। तो आज जैसे कि विवेक जी अभिनय के क्षेत्र से हैं और बॉलीवुड में एक अपनी अलग रोशनी बिखेर रहे हैं, एक अपना अलग मुकाम बना रहे हैं, तो आज बहुत कुछ हमें विवेक जी से जानने को मिलने वाला है अभिनय के क्षेत्र में। तो जानना चाहेंगे कि जैसे कि जो आजकल के युवा हैं, उनका अभिनय के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि हर कोई व्यक्ति आजकल पॉपुलर होना चाहता है। तो अभिनय के क्षेत्र में जाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए आने वाले युवाओं को, उस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत सिंपल सा है जो मैंने समझा अभी तक जिंदगी में। अभिनय एक पूजा है। आप जैसे डेली हम पूजा करते हैं ना, जो भी लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो डेली करते हैं कुछ लोग जी। उसी तरीके से आपको अभिनय की प्रैक्टिस भी डेली ही करनी पड़ेगी, और लंबा टाइम है, ये शॉर्ट टाइम का कोई भी काम नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बहुत जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं तो उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो उसकी यात्रा भी लंबी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, एक्टिंग की फील्ड में जिसको भी काम करना है, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, थिएटर ज्वाइन कीजिए, थिएटर कीजिए। थिएटर आपको पहली बात तो इंसान बनाएगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपके रहन सहन को बदलेगा, लोगों से कैसे बात करनी वो सिखाएगा आपको, डिसिप्लिन सिखाएगा आपको। तो थिएटर में जाइए, थिएटर कीजिए, नाटक की शुरुआत कीजिए और भागिए मत। जिंदगी को जितना स्मूथ छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे अपने
बस ये है कि आपको अपना रोजाना का काम बड़ी ईमानदारी से करना है। आपको उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो काम है थिएटर में, आपको रोजाना डायलॉग्स याद करने हैं, पढ़ना है, रीडिंग करनी है, जो भी करना है डेली करना है। और आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो विवेक भाई आपकी जर्नी की अगर बात करें जी, तो आप अभिनय के क्षेत्र में कब आए और कैसे आए जी, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, उस विषय में भी जानना चाहेंगे। देखिए धामपुर से हूँ तो धामपुर में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नाटकों का। थिएटर होता है धामपुर में, नाट्यदीप एक संस्था है वो कराती है। लेकिन जब नाट्यदीप के नाटक हुआ करते थे धामपुर में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था नाटकों में जी। मैं बस खाली देखने जाया करता था, और वो भी खैर मौज मस्ती के लिए। फिर मैं 2001 में मुंबई चला गया नौकरी करने के लिए। जॉब करता रहा वही जो एक आम आदमी करता है कि धामपुर से दिल्ली चले गए, नौकरी मिल गई, डेली का सुबह 10 से 5 की जॉब हो गई, वो नौकरी करनी शुरू कर दी। जॉब चलती रही, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, ऐसी कई सारी कंपनियां चेंज करी। फिर एक दिन इत्तेफाक से किसी ने ऐसा बोला कि मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। मैंने कहा नहीं यार, मतलब क्योंकि मुझे मैं बहुत क्रेजी हूँ इन चीजों का। कभी जिंदगी में मुझे किसी एक्टर से मिलने को ऐसा रहता था मैं कि वाओ यार कोई एक्टर मिल जाए, कभी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है ऐसा। हम धामपुर से हैं तो पॉसिबल नहीं है कि कभी किसी एक्टर से बात हो जाए। या जैसे कई बार किसी ने मुझे बोल दिया कि किसी एक्टर को वो जानते हैं, तो मैं ऐसा हो जाता था कि यार मुझे बस मिलवा दो एक बार, एक फोटो चाहिए ताकि मैं दिखा दूं लोगों को कि भाई मैं इनको जानता हूँ, ये एक्टर है। तो इस वाले माहौल से रहा तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक्टर बन सकते हैं, खुद भी बन सकते हैं। लेकिन एंट्री कहाँ से? एंट्री बस एक दिन ऐसे ही किसी ने बोला तो मैंने कहा कि उसके लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, मंडी हाउस भी एक जगह है दिल्ली के अंदर जहाँ थिएटर होता है, तो वहां चले जाओ। तो बस उधर की तरफ मुड़ गया, पहुंच गया। फिर वहां लोग मिलने शुरू हुए बहुत सारे। फिर बहुत समय के बाद पता चला कि नाटक करने पड़ेंगे पहले। मतलब हर किसी को लगता है कि बस जाके सीधा कैमरे के सामने आ जाएंगे। नाटक करने पड़ेंगे, पहले सीखना पड़ेगा। एक्टिंग मजाक नहीं है बिल्कुल भी, सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी अगर आपको उसको अच्छे से करना है। क्योंकि ये लाइन आपको बहुत कुछ देने वाली है, तो जहां से आपको बहुत कुछ चाहिए वहां आपको बहुत कुछ देना भी पड़ेगा। राइट। तो वहां थिएटर करना शुरू किया, उसके बाद थिएटर कुछ प्लेस वगैरह किए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं अभी और सीखना है, तो मैं चला गया मंडी, हिमाचल प्रदेश में जी। वहां से मैंने डिप्लोमा किया एक्टिंग का। उसके बाद एक रेपेट्री है, LTG रेपेट्री दिल्ली के अंदर, वापस आके मैंने वो ज्वाइन किया। तो फिर वो रेपेट्री करता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने अपना एक ग्रुप बनाया। फिर मुझे लगा कि मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ। फिर मैंने सिखाना शुरू किया एक्टिंग के। तो अभी मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुंबई में बहुत अच्छे सीरियल्स, फिल्म में काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, तो आप सिखाते भी? मैं सिखाता भी, अभी भी सिखाता हूँ। तो विवेक जी जानना चाहेंगे कि जब बॉलीवुड में आपने दस्तक दी जी, तो कहाँ से शुरुआत हुई, किन फिल्मों से हुई या किन नाटक से हुई, उसके विषय में भी जानना चाहेंगे। तो दिल्ली के अंदर एक बार कुछ ऑडिशन चल रहे थे। अब चूंकि थिएटर करते करते पता रहता था कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे ऑडिशन दिए। अब चूंकि आपको एक्टिंग नहीं आएगी तो आपको लेगा भी कोई नहीं, बहुत सिंपल सी बात है जी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो नहीं, आपको प्रॉपर एक्ट करना पड़ेगा, तब आपको फिल्म में काम मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे, मैंने भी जगह जगह होते रहते थे, तो कभी कोई कॉल ही नहीं आई। सबसे पहले कॉल आई, एक सीरियल था मंदाकिनी, DD1 के लिए एक सीरियल था, तो उसके लिए कॉल आई। तो पहली बार सुना तो मैंने कहा ओह माय गॉड, फोन आ गया हमारे पास, उन्होंने कहा आपका सिलेक्शन हो गया है जी। तो मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि आपको 2000 रुपये मिलेंगे। तो चूंकि उस टाइम में थिएटर में नौकरी कर रहा था, मुझे 6000 रुपये मिलते थे। तो मैंने कहा 2000 रुपये, उन्होंने कहा कि आपका 4 दिन का काम है। तो मैंने फौरन काउंट किया कि 2 4 6 8 8000 रुपये हो गए। मैंने कहा वाह, यहाँ पूरे महीने काम करके 6000 मिलते हैं, यहाँ 4 दिन का शूट करके हमको 8000 मिल जाएंगे। फिर मैंने पूछा कि 8000 रुपये मिलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपको 4 दिन के 2000 मिलेंगे, 500 रुपये पर डे। ओके। लेकिन वो 500 रुपये पर डे मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि कोई मुझे ले रहा था जी। तो मैंने उसको डन किया। और आपको एक बात बताऊंगा, पीछे जो नोटबंदी हुई थी, तो 500 कुछ 4 नोट मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। अच्छा, वो आपने संभाल के रखे हुए? मेरी पहली कमाई थी एक्टिंग की, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और जब नोटबंदी हुई तो एक बार दिमाग में आया कि नोट को बदल देता हूँ, 2000 का नोट ले लेता हूँ, 4 नोट है।
फिर लगा कि नहीं छोड़ो, तो वो यादें हैं वो संजो के आपने रखी हुई, वो अभी तक संभली और हमेशा संभल गई हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही जी। बढ़िया किस्सा है। तो वो सीरियल मिला था मुझे पहला। तो किन किन फिल्मों में आपने किरदार निभाया है जी, क्या क्या उसकी किरदार की वो रही हैं जी, रूपरेखा? तो पहली फिल्म मिली पीके। पीके, पहली बॉल पे सिक्सर, वाह बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात थी है। पीके में क्या किरदार था? तो पीके में वैसे तो मुझे जब बात हुई थी मेरी, जब मेरी कास्टिंग हुई थी, तो मुझे कोई कैरेक्टर दिया गया था जो उसके कुछ डायलॉग्स थे बोलने के लिए जी। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि एक और कैरेक्टर है, बाबा का रोल है और डायलॉग्स नहीं है। तो मैंने कहा बिना डायलॉग्स का मैं नहीं करना चाहता, कुछ डायलॉग्स होंगे तो मजा आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप करो, अच्छा रहेगा ये। फिर मैंने डन कर दिया। फिर शूटिंग पे जाकर पता चला कि एक बाबा है जो हवा में बैठा हुआ है। अच्छा। और वो चूंकि वो एक ठग है, अच्छा, वो हवा में बैठा हुआ है और एक सीन में उसकी धोती खुल जाती है, तो पता चल जाता लोगों को, अरे ये ऐसे ही बना के कर रखा है। अगर शायद मैं सही हूँ तो वो वही है जहाँ वो मंदिर में भागा दौड़ी। हाँ, वो शंकर जी वाला जो शंकर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो वो मेरी पहली पिक्चर थी जो स्क्रीन पे आई। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बॉल पे सिक्सर, वो भी आमिर खान के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए जी। और इसके अलावा फिर मैंने एक ब्राजील की फिल्म की थी, द बेस्ट चांस। वो ऋषिकेश में शूट हुआ था। मतलब वो अंग्रेज थे सारे और मेरे कुछ डायलॉग्स थे अंग्रेजी में, तो चूंकि मेरी अंग्रेजी तो बहुत खराब है, लेकिन वो मैंने इसको याद करके सिक्सर के बाद फ्री हिट सीधे इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषिकेश में शूट किया। तो ऋषिकेश में शूट किया तो मुझे बहुत सारा पैसा मिला। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सारा पैसा मुझे पर डे का मिलेगा। तो बहुत मजा आया मुझे वहाँ शूट करके। उसके बाद लगातार सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, एड फिल्म मेरी बहुत सारी आई। मतलब एक मेरा एक एड आया था उसका नमस्ते इंडिया घी का। अच्छा। तो उसके पोस्टर पे मतलब मेरे धामपुर के अंदर मुझे इतने सारे फोटो भेजे गए क्योंकि अमर उजाला के फ्रंट पे मेरा फोटो था। अच्छा। तो मेरी बड़ी खुशी की बात थी कि मेरे घर के अंदर अखबार पहुंचा सुबह और लोगों ने खोला तो मैं उसमें सबसे फ्रंट पर, और मेरा एक एड था बहुत अच्छा। तो और कोई मुख्य अभिनेता या ऐसे किरदार जो आपको पसंद रहे हो, जो आपने किए हो? जैसे मेरा अभी बहुत ज्यादा जो अच्छा रहा और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, वो एक वेब सीरीज थी तांडव। तांडव? हाँ, सैफ अली खान की। अच्छा अच्छा, वो तो काफी पॉपुलर वेब सीरीज रही। बहुत पॉपुलर है और कंट्रोवर्सी बहुत है इसके ऊपर, और मैंने देखी भी है। हाँ। तो और अगर मैं सही हूँ तो शायद बाबा जी के रोल में थे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वॉइस ओवर चल रहा है उसके अंदर और सुनील ग्रोवर है, वो मुझे फॉलो करते हैं उसके अंदर, मुझे सुनते रहते हैं। अच्छा। प्रवचन दे रहा हूँ और मेरे प्रवचन भी बहुत ऊपर के लेवल के हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए। साइडर नहीं रहना था। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इन वेरी सिंपल इंग्लिश, for every action there is a opposite reaction. Newton's third law. आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी मार रहा है। कभी आप प्रकृति की मारेंगे और कभी प्रकृति आपकी मारेगी। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। और जब तक ये बैलेंस चलता रहेगा, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। सही है, बहुत बढ़िया विवेक जी। जी। तो विवेक जी, जब एक लड़का एक छोटे शहर से इस दौर तक जाता है जी, तो कैसा महसूस होता है? क्या आपकी भावना, वो जानना चाहूँ। सर मुझे तो इतनी खुशी होती है क्योंकि मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब हम नौकरी करने वाले लोग थे, नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं। हाँ। चल रहा है नॉर्मल सब कुछ। हाँ। कभी नहीं सोचा था मैंने। हाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, अगर आप बहुत ही देखिए, सबसे पहले मैं 100% बोलता हूँ, अगर आप जिंदगी में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो बहुत सारी ना एनर्जी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी ऑटोमेटिक। जो मैंने सबसे पहले अपना ट्रैक बनाया कि मैंने सबसे पहले अपने आप को बहुत अच्छा करने की कोशिश करी कि जो जो चीजें मेरे अंदर माइनस पॉइंट उनको हटाऊं मैं साइड में और मैं एक सही ट्रैक पे काम करूं। और मैं काम करना शुरू किया और इतनी सारी चीजें मिल गई मुझे एकदम से, जैसे मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि मुझे जिंदगी में जो चाहिए
वो मैं सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे रिटर्न में बहुत ज्यादा मिलता है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, धामपुर में मैं स्टार हूँ। देखिए, आपको एक और चीज बता देते हैं हम अपने दर्शक को। मैं और विवेक भाई एक ही जगह से आते हैं। जी जी। मेरा भी जो होम टाउन है वो धामपुर है, और ये भी एक बड़ी इत्तेफाक की बात है कि वो आज मुझे अचानक मिल गए। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें बाई फेस जानता था। जी 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 जी। और आज जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं वहां पे उनकी कल को शूट होने वाली है। जी जी। तो ये तो एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि आज वो मुझे सौभाग्य से मिल गए हैं। जी, जी। और मैंने कैमरे में उन्हें कैद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। तो आज हम, ये बड़ी इनफॉर्मल सी बात है, अचानक सा इंटरव्यू है, इसकी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को और आने वाले युवाओं को जो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, तो वो मौका मैं कभी नहीं छोड़ता। जी जी जी। और देखिए, मेरी बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी एक्टिंग की फील्ड में काम करने का मन है, मुझसे किसी तरह का संपर्क हो जाए तो मुझसे बिल्कुल संपर्क करे। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से गाइड करूँ, बिल्कुल, ताकि वो भटके ना करें। बिल्कुल। तो देखिए, जो भी युवा इसको देख रहे हैं और अगर वो अभिनय के क्षेत्र में कोई गाइडेंस चाहते हैं, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, तो किसी तरह की मदद चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका संपर्क विवेक जी से जरूर करा देंगे। ये हमारी आपसे एक प्रॉमिस है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा हमें आज विवेक जी का साथ मिला, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने युवाओं के साथ साझा की हैं। और सर्च इंडिया की टीम, मैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आप दिन प्रतिदिन ऐसे ही सितारे बिखेरते रहें, अपनी रोशनी बिखेरते रहें, और बॉलीवुड में बिजनौर का, धामपुर का नाम ऊंचा करते रहें। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी बहुत एकदम से ऐसा था कि मैं मसूरी आया हूँ आज शूट पर, मेरा कल शूट था और भाई मिल गए मुझे एकदम इत्तेफाक से। तो मैंने चैनल भी देखा सर्च इंडिया, और मुझे अच्छी बात क्या लगी कि बहुत पॉजिटिव चैनल बनाया है, और सिर्फ मतलब युवाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जो भी जैसे आईएएस के बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, तो बहुत कमाल की बात है। मतलब कि अगर जो भी आईएएस बनना चाहते हैं वो उन इंटरव्यू को देखिए और सीखिए, मतलब लोग कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर्च इंडिया टीम को, बहुत सारा प्यार है। बात जो है उसमें बात हो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी, बस है मेरी, शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। इसी तरह की खबर के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।